सत्य के साथ। परेशान हो गया हम, कुछ नहीं है भैया रोजगार। डबल इंजन सरकार फिर से आ रही है, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बस कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, नई सरकार से यही चाह भाई महंगाई कम होनी चाहिए। हाल खराब कर रखा पब्लिक का भाजपा ने। ये 5 साल नहीं और 5 साल आने के बाद तब पता चलेगा क्या विकास किया बीजेपी ने। 70 विधानसभाओं में सभी प्रत्याशियों का ईवीएम में भविष्य बंद रखा गया है। आने वाली 10 मार्च को देखना होगा कि कौन उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाता है। आइए आज हम आपको जनता के बीच में लेकर चलते हैं। जी सर, आपका नाम? अनूप कुमार सर। अनूप जी, यहाँ स्पोर्ट कॉलेज में जी ईवीएम को रखा गया है बड़ी सुरक्षा के साथ। जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं आप 10 मार्च को होने वाली मतगणना में जी किसको सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं? कौन सी सरकार? सर वैसे यहाँ पे तो जोर अभी तक बीजेपी का चल रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी का लग रहा है कि होगा, बाकी तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा कौन है कौन आएगा। तो आपका बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सरकार बनती हुआ देखना चाहते हैं आप। तो बीजेपी को सरकार बनते हुए देखना चाहते हो, तो आप आने वाले चुनावों में अगर बीजेपी विजय बनती है तो आप क्या क्या चाहेंगे बीजेपी से? आपकी क्या क्या उम्मीदें तो यही है कि जो युवा पीढ़ी है अपनी, उसके लिए अच्छी रोज़गार दें, नई नई स्कीमें लाएँ। बाकी तो सर सबने अपना करना खाना है, और ठीक है जो भी आएगी ठीक ही होगा। 10 तारीख को रिजल्ट है हाँ। सरकार का, किसकी सरकार बनती देखना चाहती हैं आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की क्यों? परेशान हो गया हम। बताइए समस्या है आपकी। और क्या समस्या, सारी समस्या तो है। बच्चे हमारे इकरी घूम रहे हैं, मैं बिना पेंशन के बैठी। क्या नहीं है, और क्या जो सही बात है। रोजगार कुछ नहीं है भैया रोजगार। तो अब नई सरकार आएगी तो उससे क्या आप चाहती हैं? यही चाहते हैं कि भाई है रोजगार हो। बच्चे जो ये घूम रहे हैं ना, घूमो ऐसे है ना भाई, पढ़ लिख के बच्चे ऐसे ही घूम रहे। आशीष जी, तो 10 मार्च को मतगणना है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बन तो बीजेपी की सरकार रही है इस टाइम पूर्ण बहुमत से, फिर से एक बार डबल इंजन सरकार फिर से आ रही है। बाकी देखो 10 मार्च को क्या होता है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं? मेरे को लगता है 46 से 50 सीटें बीजेपी की आ सकती है इस बार उत्तराखंड में। सभी पार्टियां दावा करती हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़, से लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच। ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। बिल्कुल बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में मोदी जी हैं, राज्य में भी अपने मोदी जी, चाहे धामी जी हमारे, है ना, वो आने चाहिए और आएंगे। बहुत अच्छे वोटों सीटों से बिल्कुल सरकार बनेगी। आप भी बिल्कुल गलत बातें हैं जो बोल रहे हैं क्या है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी और धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी जी का पूरा ऊपर से सहयोग है। अगर हम कोई भी अगर यहाँ उत्तराखंड का इंसान अगर ये चाहेगा गलत, तो फिर विकास कार्य सारे रुक जाएंगे, है ना। लेकिन विकास कार्य पहले होने चाहिए, और हमारी रायपुर विधानसभा सबसे पहले विकास कार्यों में किसी की पर्सनली समस्या है। उमेश शर्मा जी विधायक जी हमेशा सरकार के प्रति ये नहीं, हर जगह मदद के लिए तैयार है ना। और हम तो ये चाहेंगे ये 5 साल नहीं और 5 साल आने के बाद तब पता चलेगा उत्तराखंड का कि क्या विकास किया बीजेपी ने। बस कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, इससे भाजपा को जानी चाहिए। ये सरकार बढ़िया नहीं है भाई, कौन ने कुछ नहीं करवाया। यहाँ पूरी रोडें टूटी पड़ी, बच्चे ऐसे बेरोजगारी घूमते फिर, किसी का राशन कोई नहीं दे रहा, जैसे भाई कंट्रोलों में आ रहे हैं, तो सब परेशान है। ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बस महंगाई है। गैस सिलेंडर में इतने महंगे हो गए, एक आदमी को भरवाने तो पहले सोचना पड़ा, अब भाई कहाँ से लाऊं 1000 रुपये, तो गरीब तो वैसे ही मर गए। तो आप क्या चाहती हैं नई सरकार से? नई सरकार से यही चाह भाई महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, बच्चे जो ये परेशान है, महंगाई कम होनी चाहिए। नई सरकार से यही मांग रहे। सरकार कुछ की होनी चाहिए जो कम से कम सबके चुने। और रोजगार के मामले में कहना चाहता हूँ मैं, जो आजकल के पढ़े लिखे लड़के हैं वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, उनके लिए रोजगार होना चाहिए। किसानों के लिए उनके लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए। बस मेरी यही लास्ट चॉइस है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन विकास होना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है।
कि विकास होना ज़रूरी है हमारे देश का, क्योंकि जब विकास होगा तो सभी कुछ ठीक रहेगा। अब विकास ही नहीं है तो कोई सी भी सरकार बने उसकी कोई महत्वता नहीं है। मैं तो इतनी बात जानती हूँ। महिलाओं को लेकर क्या कहना है आपका? महिलाओं को लेके ये कि महिलाओं के प्रति मतलब समाज, जो पुलिस हैं या जो भी कोई से विभाग हैं, सबको सतर्क रहना, और यही सब चीज़ें हैं कि महिलाओं को लेके तो यही सब चीज़ें होती है। रोज़गार दिया जाए और सभी व्यवस्था हो महिलाओं के लिए भी। एक गरीब आदमी आज के टाइम पे चोरी ही कर रहा है, चोरी करके खा रहा है, गलत काम कर रहा है। तो महंगाई जो है कम से कम की जाए, सरकार से ये हमारी विनती है। जो भी सरकार बने उससे यही विनती है कि बेरोजगारी हटे और रोजगार आए और महंगाई हटे। इतना हाल खराब कर रखा है पब्लिक का भाजपा ने, और आज भी गुंडागर्दी के सिवाय और कोई काम नहीं। कोई सड़क नहीं, कोई नाली नहीं, कोई भी काम नहीं है। ये पड़ी सड़क टूटी है, देखो ये गिर का हुआ मेरा, ये पड़ा फुट्टा सी गड्ढे में आकर पैर। एक औरत मोटरसाइकिल पे तो गिर कर मर गई। ऐसे ही उसका क्या करा विधायक को, जो काम नहीं कर रहा है। आज सबको मालूम है, सबको एक के लिए नहीं है, सबके लिए है, रोजगारी नहीं है। सिलेंडर का हाल देखो क्या हाल हो रहा। पहले जो था टीबी की बीमारी क्यों थी कि वो चूल्हे में आग जलावा थे, फूंक मारे थे, वो टीबी था सबको। ये छूट गया था, सिलेंडर आ गए थे। अब उसमें महंगाई, जो गरीब आदमी वो सिलेंडर नहीं चला सकता, वो फिर आग बालने लगा, वो फिर बीमारी फैल लगी ना। तो इस सरकार में तो ये फायदा हुआ। अगर ये जो है इसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार हम कांग्रेस की चाह रहे हैं। सरकार कांग्रेस की आवा तो शायद सुविधा हो जाए किसी को। इसका तो देख लिया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ मैदान सब जगह पर माताओं, बहनों, सैनिकों, किसानों, अनुसूचित जाति का जन समर्थन प्राप्त हुआ, और नरेंद्र भाई मोदी के विकासपरक योजनाओं को और उत्तराखंड सरकार की विकासपरक योजनाओं को जिस तरह से लोगों ने स्वीकार किया, जिस तरह से सराहा है, और निश्चित रूप से उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 10 मार्च को जनादेश प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम कम से कम 45-50 के बीच में जाना चाहिए हमको। अगर ये पोस्टर बैठ या इसमें उसमें कुछ वो ना हो गए तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे, और बहुत अच्छे उससे जीत रहे। जो परिवर्तन की लहर है लोगों में, और करप्शन, भ्रष्टाचार और बीजेपी का 5 वर्ष का निराशाजनक कार्यकाल को उपलब्धि बताने को बीजेपी तैयार नहीं, है ही नहीं उपलब्धि। तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती, विकास चाहती, रोजगार चाहती, महंगाई को नियंत्रित करना चाहती। 60 पार क्या तड़ी पार ही होंगे जो बीजेपी 60 पार की बात करे, कुछ नहीं रखा उनका। उपलब्धि तो कोई बता नहीं पा रहे। एक उपलब्धि तो बताएं तो कुछ भी नहीं बता पा रहे, तो 60 पार कहाँ से हो जाएंगे। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर है लोगों में। केवल प्रश्न भ्रष्टाचार, प्रदेश को लूटने का अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। देखिए, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो 10 तारीख को तय हो जाएगा। बहरहाल स्थानीय मुद्दों पर जनता ने इस बार काफ़ी अच्छा रुख दिखाया है। सुखद पहलू यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल का मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और कुछ जगहों पर हमारी कांटे की टक्कर है। हमें उम्मीद है इस बार जनता जो है क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ लेकर आएगी। सरकार 10 तारीख को जिसकी भी बनेगी वो उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर काम करेगा, नहीं तो हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनको सदन में घेरेंगे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने 50 जगहों पर चुनाव लड़ाया है और हमारी 10 से 12 सीटों पर कांटे की टक्कर है। देखना है परिणाम क्या आता है। सत्य के साथ